अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग। और क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की नेशनैलिटी के लिए हमारे पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी क्यों दीवाने हैं? क्यों लोग चाहते हैं कि पुर्तगाल का पासपोर्ट लिया जाए? ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसके साथ साथ इसके हवाले से आपको यहाँ के गलियाँ, बाजार और ख़ूबसूरती, टूरिस्ट, ये सारा कुछ दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि पासपोर्ट पुर्तगाल का कितना अहम है और इसकी दुनिया में कितनी कदर है। लेकिन इसको हासिल करने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ते हैं, वो तो ऑलरेडी हम दिखाते ही रहते हैं। अच्छा, इस मुल्क को उर्दू में पुर्तगाल जबकि इंग्लिश में पोर्चुगल कहते हैं। पुर्तगीज इसकी कौमी ज़बान, जबकि यहाँ भी यूरो चलता है। ये पूरे यूरोप का सबसे मगरबी तरीन मुल्क है, समुंदर के किनारे वाक़या है। लिस्बन इसका दारुल हुकूमत है और इस मुल्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। शुरू में पुर्तगाल के लोगों का लिबास चमड़े का होता और हथियारों के लिए पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता। 5000 कबल मसीह में यहाँ पर खेती बाड़ी और काश्तकारी का हल्का आगाज़ किया गया, जिसके बाद यहाँ की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई। जबकि 2000 कबल मसीह में यहाँ पर कांसी मुतारफ़ करवाई गई। पुर्तगाल एक नहायत खूबसूरत सस्ता मुल्क है टूरिस्ट के हवाले से, यानी कि जो पूरी दुनिया से हर साल यहाँ पर टूरिस्ट की बड़ी तादाद आती है, वो यहाँ पर बहुत ही सस्ती रकम खर्च करके 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीना रह सकते हैं। क्योंकि यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में पुर्तगाल में टूरिस्ट अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। सस्ता खाना, सस्ती रहायशगाहें, गो के आजकल यहाँ पर हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, और वो भी सिर्फ देसी कम्युनिटी के लिए जो कि यहाँ इमिग्रेशन के लिए आए हुए हैं। टूरिस्ट जो आते हैं बड़े वेल सेटल्ड कंट्रीज़ से, उनके लिए पुर्तगाल आज भी एक बहुत अच्छा मुल्क है और बहुत अच्छी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। पुर्तगाल भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जिसमें शेंगन कंट्रीज़ आते हैं। तकरीबन 27-28 कंट्रीज़ हैं और पुर्तगाल भी उनमें शामिल है। पुर्तगाल का नाम देसी कम्युनिटी के उस वक्त ज़्यादा गूंजा जब लोगों को पता चला कि पुर्तगाल की हुकूमत ने हर परदेसी के लिए इमिग्रेशन का प्रोसेस ओपन कर दिया है। यानी जो भी पुर्तगाल आकर रहना चाहे, यहाँ पर जॉब करे और गवर्नमेंट को टैक्सेस दे, तो उसको पुर्तगाल की नेशनैलिटी हासिल हो सकती है। तो जब ये प्रोसेस शुरू किया गया, उस वक़्त जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाल समेत दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद थे और उनके पेपर्स नहीं बने थे, तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगाल का रुख करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल की हुकूमत ने रूल बनाया कि जो इनके मुल्क में लीगल तरीके से या इल्लीगल तरीके से जैसे भी एक बार पहुंच जाए, उसको मौके फराहम किए जाते हैं कि वो ऑफिस में अपनी फ़ाइल जमा करवा दे। उसके बाद उसका यहाँ रहना ज़रूरी है, जॉब करे और बाकायदगी से अपने टैक्सेस हुकूमत पुर्तगाल को अदा करता रहे। जब उसके टैक्सेस कम से कम 12 हो जाएंगे और उसको 1.5 साल का अरसा सरज़मीन पुर्तगाल पर हो जाएगा, उसके बाद जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको पहले सेफ कहा जाता था, अब आइमा कहा जाता है, तो वो उस शख्स को ईमेल के ज़रिए मुतला करेंगे कि आप ऑफिस में आएँ और इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स दें। वो लोग जब फिंगरप्रिंट्स देने के लिए जाते हैं, अपना जो भी प्रोसेस पूरा करने के बाद, तो उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद इमिग्रेशन ऑफिस उसको फर्स्ट TRC कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, वो जारी कर देता है।
उसमें अब थोड़ी सी डिले हो रही है क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो टाइम है ना वो 1 से 1.5 महीना है कि पहला कार्ड आपको फिंगरप्रिंट्स के बाद जारी हो जाएगा। पहला कार्ड होता है 2 साल के लिए, आपने मज़ीद फिर 2 साल यहाँ रहना है, काम करना है, टैक्सेस देने हैं। और दूसरा कार्ड जो आपको फिर मिलेगा 2 साल के बाद वो होगा 3 साल के लिए। तो वो जनाब आपको दूसरा कार्ड जब मिलता है तो उसके मज़ीद 3 साल आप यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो जब 3 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, टोटल 5 साल हो गए, तो आप यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान जब आपको पहला कार्ड मिलता है तो आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है, आपको अपनी इनकम शो करनी होती है, वो भी प्रोसेस पूरा करने के बाद अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। पुर्तगाल एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ आपको चाइना, जापान, कोरिया, यूके, कनाडा, अमेरिका और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग एज अ टूरिस्ट मिलेंगे। जबकि आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में देसी कम्युनिटी के लोग आपको लिस्बन शहर का मेन एरिया मार्टिन मुनीज़ वहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि अपने पेपर्स बनवाने के लिए यहाँ पर अपना फर्दर प्रोसेस करने के लिए जमा होते हैं। ये लोग मेजॉरिटी वो है जो ऑलरेडी जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके और दीगर ममालिक में सेट हैं, पैसे कमा रहे हैं, पेपर्स नहीं पैसे कमा रहे हैं। और वो पेपर्स आप चाहते हैं, लिहाजा वो यहाँ आते हैं, अपनी फ़ाइल ला करवाते हैं, फिर अपने मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ जाकर वो काम करते हैं। क्योंकि पुर्तगाल में गैर मुल्कियों के लिए, देसियों के लिए ख़ास तौर पर जिनको ज़बान नहीं आती, काम लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जॉब्स के बड़े बुरे हालात है यहाँ पर। तो लोग जो बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पर काम करते रहते हैं, जबकि अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम इस वक्त पुर्तगाल में रहते हुए काम कर रहे हैं, लेते हैं। टैक्सेस जो है ना वो अपनी जेब से बैरूने पुर्तगाल बैठकर अदा करते रहते हैं। जब उनको ईमेल आती है तो जो उनका एजेंट बैठा होता है पुर्तगाल में, जिसके ज़रिए वो टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, वो उस बंदे को मुतला कर देते हैं कि भाई आपकी फिंगरप्रिंट्स की डेट आ गई है, आप पुर्तगाल आ जाओ, ताकि आपका फर्दर कार्ड के लिए प्रोसेस शुरू किया जा सके। तो इस तरह लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, और इसी वजह से ही यहाँ पर जो थोड़ी सी महंगाई देखने में आती है, और जो ख़ास तौर पर घर हैं वो थोड़े से मिलना मुश्किल हैं। लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जिसने बग़ैर पेपर्स के जो लोग यूरोप में आबाद हैं कई सालों से और अपने वतनों को नहीं जा सके डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उनको एक उम्मीद दिला दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अब कार्ड्स लेकर अपने वतनों को जा चुके हैं। कोई 10 साल बाद पहली बार गया है, कोई 20 साल बाद, और कोई 2 साल बाद, या जितना अरसा भी उसको हो चुका है। तो पुर्तगाल एक अच्छा मुल्क है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको वो कार्ड देता है, पेपर्स देता है। पुर्तगाल जिंदाबाद।